देखा गया है कि अपराध प्रायः आर्थिक प्रलोभनों या आवश्यकताओं के कारण होते हैं। इसीलिए उनकी जड़ें काटने के लिए औसत भारतीय स्तर का जीवन यापन अपनाने का व्रत लिया गया। अपनी निज की कमाई कितनी ही क्यों न हो, भले ही वह ईमानदारी या परिश्रम की क्यों न हो, पर उसमें से अपने लिए, परिवार के लिए खर्च देसी हिसाब से किया जाए, जिससे कि औसत भारतीय गुजारा करना संभव हो। यह सादा जीवन उच्च विचार का व्यवहारिक निर्धारण है। सिद्धांत कई लोग इसे पसंद करते हैं और उसका समर्थन भी, पर जब अपने निज के जीवन में इसका प्रयोग करने का प्रश्न आता है तो उसे असंभव कहने लगते हैं। ऐसा निर्वाह व्रतशील होकर ही निभाया जा सकता है। साथ ही परिवार वालों को इसके लिए सिद्धांततः और व्यवहारतः तैयार करना पड़ता है। इस संदर्भ में सबसे बड़ी कठिनाई लोक प्रचलन की आती है। जब सभी लोग ईमानदारी बेईमानी की कमाई से गुलछर्रे उड़ाते हैं तो हम लोग ही अपने ऊपर ऐसा अंकुश क्यों लगाएं? इस प्रश्न पर परिजनों और उनके पक्षधर रिश्तेदारों को सहमत करना बहुत कठिन पड़ता है। फिर भी यदि अपनी बात तर्क, तथ्य और प्रमाणों के सबूत देते हुए ठीक तरह प्रस्तुत किए जा सके और अपने निज का मन दृढ़ है तो फिर अपने समीपवर्ती लोगों पर कुछ भी असर ना पड़े, ऐसा नहीं हो सकता। आर्थिक अनाचारों की जड़ काटनी है तो यह कार्य इसी स्तर के लोक शिक्षण एवं प्रचलन से संभव होगा। उस विश्वास के साथ अपनी बात पर दृढ़ रहा गया। घिया मंडी मथुरा में अपना परिवार 5 सदस्यों का था। तब उसका औसत खर्च 1971 में हरिद्वार जाने तक 200 रुपये मासिक नियमित रूप से बनाए रखा गया। मिलजुल कर मितव्ययता पूर्वक लोगों से भिन्न अपना अलग स्तर बना लेने के कारण यह सब मजे से चलता रहा। यूं आजीविका अधिक थी। पैतृक संपत्ति से पैसा आता था, पर उसका व्यय घर में अन्य संबंधी परिजनों के बच्चे बुलाकर उन्हें पढ़ाते रहने का नया दायित्व ओढ़कर पूरा किया जाता रहा। दुर्गुणों दुर्व्यसनों के पनपने लायक पैसा बचने ही नहीं दिया गया और जीवन साधना का एक महत्वपूर्ण पक्ष सरलता पूर्वक निभता रहा। मोह परिवार को सजाने, सुसंपन्न बनाने, उत्तराधिकारी में संपदा छोड़ मरने का होता है। लोग स्वयं विलासी जीवन जीते हैं और वैसे ही आदतें बच्चों को भी डालते हैं। फलतः अपव्यय का सिलसिला चल पड़ता है और अनित की कमाई के लिए अनाचारों के विषय में सोचना और प्रयास करना होता है। दूसरों के पतन व अनुभवों से लाभ उठाया गया और उस चिंतन तथा प्रचलन का घर में प्रवेश होने नहीं दिया गया। इस प्रकार अपव्यय भी नहीं हुआ, दुर्गुण भी नहीं बढ़े, कुप्रचलन भी नहीं चला और सुसंस्कारी परिवार विकसित होता चला गया। तीसरा पक्ष अहंता का है। सेखी खोरी, बड़प्पन, ठाट बात, सज धज, फैशन आदि में लोग ढेरों समय और धन खर्च करते हैं। निजी जीवन तथा परिवार में नम्रता और सादगी का ऐसा ब्राह्मणोचित माहौल बनाए रखा गया कि अहंकार के प्रदर्शन की कोई गुंजाइश नहीं थी। हाथ में घरेलू काम करने की आदत अपनाई गई। माताजी ने मुद्दतों हाथ से चक्की पीसी है। घर का तथा अतिथियों का भोजन तो वे मुद्दतों से बनाती रही हैं। घरेलू नौकर की आवश्यकताओं तो तब पड़ी जब बाहरी कामों का असाधारण विस्तार होने लगा और उनमें व्यस्त रहने के कारण माताजी का उसमें समय दे सकना संभव नहीं रह गया। यह अनुमान गलत निकाला कि ठाट बाट से रहने वालों को बड़ा आदमी समझा जाता है और गरीबी से गुजारा करने वाले उद्विग्न, अभागे, पिछड़े पाए जाते हैं। हमारे संबंध में यह बात कभी लागू नहीं हुई। आलस्य और अयोग्यतावश गरीबी अपनाई गई होती तो अवश्य वैसा होता, पर स्तर उपार्जन योग्य होते हुए भी यदि सादगी का हर पक्ष स्वेच्छापूर्वक अपनाया गया तो उसमें सिद्धांतों का परिपालन ही लक्षित होता है।
जो अतिथि आए, जिन भी मित्र संबंधियों को रहन सहन का पता चलता रहा, उनमें से किसी ने भी इसे दरिद्रता नहीं कहा, वरन ब्राह्मण परंपरा का निर्वाह ही माना। मिर्च न खाने, खराव पहनने जैसे एकाध उपकरण सादगी के नाम पर अपनाकर लोग सात्विकता का विज्ञापन भर करते हैं। वस्तुतः आध्यात्मिकता निभती है सर्वतोमुखी संयम और अनुशासन से। उसमें समग्र जीवनचर्या को ब्राह्मण जैसा बनाना एवं अभ्यास में उतारने के लिए सहमत करना होता है। यह लंबे समय की और क्रमिक साधना है। हमने इसके लिए अपने को साधा और जो भी अपने साथ जुड़े रहे उन्हें यथासंभव सधाया। संचित सुसंस्कारों का दौर हर किसी पर चढ़ता रहा। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर अपनी उपस्थितियों का परिचय देते रहे, पर उन्हें उभारते ही दबोच लिया गया। बेखबर रहने से देर गुजरने पर से वे पनपते और कब्जा जमाने में सफल होते हैं। वैसा अवसर जब जब आया उसे खदेड़ दिया गया। गुण, कर्म, स्वभाव तीनों पर ध्यान रखा गया कि उसमें साधक के अनुसार सात्विकता का समावेश है या नहीं। संतोष की बात है कि आंतरिक महाभारत को जीवन भर लड़ते रहने के कारण अब चलते समय अपने को विजयी घोषित कर सके।